नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारी जीरो टू हीरो सीरीज़ का पार्ट 3 रहेगा। इसमें हम एच पी जी के डिटेल जो यहाँ पे क्वेश्चन है उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपके आने वाला जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको ज़रूर यहाँ पे हेल्प देखने को मिलेगी। जैसे आप जानते ही होंगे, जैसे हाल में जो है एच एस की यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, या एलाइड की भी आने वाली होगी। इसी तरह से जितने भी जो हिमाचल के अपकमिंग एग्ज़ाम है फ्रेंड, यहाँ पे आपको ज़रूर हेल्प देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पेपरों में पूछ ले जाएंगे, और वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए, तो बिना किसी देरी के जो है अब अपने क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो भी चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहला है, हिमाचल प्रदेश के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है कि हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसके गठन के समय 30 पहाड़ी रियासतों को एकीकृत किया गया। और तीसरा है कि हिमाचल प्रदेश को प्रारंभ से ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो फ्रेंड देखते हैं, देखो सबसे पहली स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्लियर। उसके बाद इसके गठन के समय 30 पहाड़ी रियासतों को एकीकृत किया गया था। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्लियर। अब तीसरी स्टेटमेंट क्या है कि यहाँ पे जो है 30 हिमाचल प्रदेश को प्रारंभ से ही पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो फ्रेंड देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हिमाचल को जब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था ना, वो कब दिया गया था, वो दिया गया था यहाँ पे कब, 25 जनवरी 1950 को। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। हिमाचल को यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है, 25 जनवरी 1971, सॉरी, है ना, 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये हिमाचल जो है कौन सा राज्य का कौन से नंबर का राज्य बना था, 18वें नंबर का राज्य बना था, क्लियर। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बनेगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी, है ना। तो 1 और 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा गया है, तो इसलिए आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तो देखिए, इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ हिमाचल का गठन कब होता है, तो 15 अप्रैल 1948 को होता है, और कितनी रियासतों को मिलाकर किया गया है, तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो राइट आंसर पूरा यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राचीन हिमाचल के प्रमुख जनपद थे। तो यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग वेयर इंपॉर्टेंट एंशियंट पॉलिटिकल यूनिट्स ऑफ हिमाचल। तो क्या वो त्रिगत है, कुल्लूत है, कुलिंद है, या फिर औदुम्बरा है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, तो देखो इसमें कौन से यहाँ पे प्रमुख जनपद है। तो अगर हम बात करते हैं जनपद की, देखिए फ्रेंड, त्रिगत भी था, ठीक है, कुल्लूत भी था, कुलिंद भी था, और साथ में कौन था, औदुम्बर भी था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो चारों 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो 1, 2, 3, 4 देखो, ये जो हमारे प्राचीन हिमाचल के इतिहास में त्रिगत, कुलूत, कुलिंद, औदुम्बर, ये प्रमुख जो है पॉलिटिकल यूनिट्स मानी जाती थी, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर हम त्रिगत की बात करेंगे, तो त्रिगत जो है, ये त्रिगत जो है आजकल किसका नाम है, तो कांगड़ा, कांगड़ा आपने ध्यान रखना, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है इसका जो है यहाँ पे त्रिगत नाम था, ठीक है। और कुलूत की बात करेंगे तो कुलूत जो है कुल्लू, तो कुल्लू को आजकल मतलब पहले क्या बोला जाता था, यहाँ पे कुलूत बोला जाता था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं आप, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, त्रिगत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो देखो, त्रिगत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। त्रिगत का संबंध 3 नदियों से जोड़ा गया है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसमें सामान्यतः कांगड़ा क्षेत्र से जोड़ा जाता है। फिर आता है कि त्रिगत का उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो इसका अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो इसका जो क्या ऑप्शन रहता है, देखो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। देखो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि त्रिगत का संबंध 3 नदियों से जोड़ा गया, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड। तो ये आपने ध्यान रखना है, त्रिगत का संबंध जो है 3 नदियों से जोड़ा गया। इसे सामान्यतः कांगड़ा क्षेत्र से जोड़ा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है ना। त्रिगत मैंने अभी आपको बताया कि त्रिगत का जो है ये कांगड़ा का प्राचीन नाम था, और त्रिगत का उल्लेख महाभारत में मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो आपको पता ही होगा, जैसे सुशर्मा चंद थे ना, तो सुशर्मा चंद जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है यहाँ पे
उन्होंने जो है यहाँ पे त्रिगत रियासत की स्थापना करी थी, ठीक है, सुशर्मा चंद्र। तो उन्होंने कौरवों की साइड से यहाँ पे युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से, तो इसकी जो तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारे पास, करेक्ट हो जाती है। 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हो, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखो पूछा गया कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। रेणुका झील क्या मंडी में, रिवालसर झील क्या मंडी में, यहाँ पे मंडी में है। चंद्रताल झील क्या यहाँ पे किन्नौर में है। खजियार झील क्या यहाँ पे कुल्लू में है। तो देखिए इसका जो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है कि यहाँ पे करेक्ट कौन सा है फ्रेंड। देखो करेक्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो रेणुका झील क्या मंडी में है, बिल्कुल गलत है ना, तो ये मंडी में नहीं है। रिवालसर झील मंडी में बिल्कुल सही है ना, तो इसका जो राइट आंसर वैसे बी है। चंद्रताल झील कहाँ पे, चंद्रताल किन्नौर पे है, नहीं है। खजियार झील कुल्लू में, ये भी गलत है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास सही है, तो ऑप्शन बी। अगर हम रेणुका झील की बात करेंगे तो रेणुका झील कहाँ पे, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। तो ये कहाँ पे, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, पहले याद ध्यान रखना। और रेणुका झील जो है ये सबसे बड़ी नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की। और रिवालसर झील ये तो बिल्कुल सही है, मंडी में। चंद्रताल झील की बात करें तो चंद्रताल कहाँ पे फ्रेंड, ये है लाहौल स्पीति के अंदर, ठीक है। चंद्रताल, इसको चंद्रमा की झील के नाम से भी जाना जाता है। खजियार झील की बात करते हैं तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। कहाँ पे आती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये आती है। क्लियर हो गया। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये देख सकते हैं आप, है ना। जैसे रेणुका झील सिरमौर में, चंद्रताल झील लाहौल स्पीति है, और खजियार चंबा में है। जो भी फ्रेंड चैनल पर नया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो टारगेट रखा है 500 लाइक 500 सब्सक्राइब का। फ्रेंड चैनल अभी छोटा है बट कंटेंट यहाँ पे हाई है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश की नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखो यहाँ पे अब रिवर से यहाँ पे स्टेटमेंट हमें करेक्ट करनी है। जैसे ब्यास का उद्गम स्थल कुंड से होता है ना, ब्यास का उद्गम कहाँ होता है, ब्यास कुंड, क्या ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है सतलुज तिब्बत से हिमाचल में एंटर करती है। चिनाब को चंद्रभागा भी कहते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट की, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड, सबसे पहले ब्यास का उद्गम स्थल ब्यास कुंड से होता है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे, सतलुज जो है तिब्बत से हिमाचल में एंटर करती है, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। सतलुज जो है तिब्बत से करती है, बट वो अगर यहाँ पे स्पेशली नाम मेंशन होता है खाब, है ना, तो सॉरी शिपकी दर्रा से जो है ये क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है ये। और चिनाब को चंद्रभागा भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। चिनाब को क्या कहते हैं, चंद्रभागा भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो याद रखना है सतलुज रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये मानसरोवर लेक तिब्बत से होता है, ठीक है। और हिमाचल में प्रदेश करती है शिपकी दर्रा से। और चिनाब को चंद्रभागा नदी भी कहते हैं, जो कि तांदी नामक स्थान पे जो है चंद्रा और भागा जब मिलती है तो चिनाब रिवर का आगे को ओरिजिन होता है, ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, ठीक है। तो लाहौल स्पीति ये जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे फ्रेंड, तो इसका जो एरिया आपने ध्यान रखना है वो 13,836 समथिंग है ना, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये हिमाचल का कितना परसेंट कवर करता है, तो 24.85% ये कवर करता है, ठीक है। ये हिमाचल का सबसे बड़ा जिला बट एरिया वाइज। क्लियर। और अगर हम बात करते हैं जो हिमाचल का सबसे छोटा जिला है ना, वो कौन सा है, वो है किन्नौर। वो भी आप सॉरी वो है हमीरपुर, है ना। तो हमीरपुर जो है ये सबसे छोटा जिला है, हमीरपुर। क्लियर। तो ये कितना परसेंट कवर करता है, सिर्फ 2 यहाँ पे 1% कवर करता है। क्लियर। तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, हमीरपुर सबसे छोटा जिला है और यहाँ पे लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के राज्य प्रतीकों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट सिंबल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज करेक्ट। देखो हिम तेंदुआ क्या ये राज्य पक्षी है, बेस्ट ट्रेपोगोन क्या ये स्टेट वर्ड है, बेस्ट देवदार क्या ये स्टेट फ्लावर है, यहाँ पे कस्तूरी मृग क्या ये स्टेट एनिमल्स हैं।
तो देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हमसे पूछा गया करेक्ट बताना है, ठीक है। देखो हिम तेंदुआ, ये तो बिल्कुल सही है। हिम तेंदुआ जो है ये क्या है, ये राज्य पक्षी, बिल्कुल गलत है ना, राज्य पक्षी नहीं है ये। दूसरा है वेस्टर्न ट्रैपोगन, के ये राज्य पक्षी, बिल्कुल सही है ना। तो वेस्टर्न ट्रैपोगन क्या है, ये राज्य पक्षी। देवदार, ये स्टेट फ्लावर है, नहीं है, गलत है। कस्तूरी मृग क्या है, ये राज्य पशु नहीं है। चलो अब हम डिटेल से समझेंगे। देखो जो हमारा जो स्नो लेपर्ड है ना, वो क्या है, वो हमारा स्टेट एनिमल्स है। क्या है वो, स्टेट एनिमल, ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर। वेस्टर्न ट्रैपोगन तो आपको पता ही लग गया, वो राज्य पक्षी पक्षी है। फिर आता देवदार, देवदार क्या है हमारा, ये फ्रेंड ये स्टेट ट्री है। क्या ये स्टेट ट्री है, ये भी आपने ध्यान रखना है, जिसको हम राज्य वृक्ष कहते हैं। और अगर हम राज्य पशु की बात करेंगे तो वो कौन आता है, राज्य पशु, राज्य पशु है वो है हमारे पास कौन सा, वो है यहाँ पे हिम तेंदुआ है ना, स्नो लेपर्ड इसको हम कहते हैं। और थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा राज्य पुष्प है, फ्लावर है, वो कौन है, वो है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम गुलाबी बुरांश, है ना, पिंक करेंडोडेंड्रोन। तो ये हो गया हमारे पास, क्लियर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। तो ये आप देख भी सकते हो ना इस तरह से यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राजस्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा मिला था। यह भारत का 18वां राज्य बना था। राजत्व हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के तहत मिला था। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। यह भारत का 18वां राज्य बना था, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर। उसके बाद राजस्व हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के तहत बना था, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन यहाँ पे डी, है ना, 1, 2 एंड 3। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखो 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी यहाँ पे क्या होता है, सॉरी 25 जनवरी को जो है 1971 को यहाँ पे क्या किया गया था, पूर्ण राज्य का इसको दर्जा दिया गया था। और ये कौन से नंबर का बना था, 18वें नंबर का बना था, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्लियर। और इसके लिए जो राज्य यहाँ पे हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के तहत जो क्या हुआ था, यहाँ पे ये एक्ट बना था, ठीक है, फिर उसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। क्लियर। और 25 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं फ्रेंड, वो हम मनाते हैं स्टेटहुड डे। तो वो कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं हम, स्टेटहुड डे के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अपनी ध्यान रखना कि 15 जो अप्रैल है ना, 15 अप्रैल को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, वो करते हैं हिमाचल डे। क्लियर। चलिए तो ये हो गया हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हिमाचल में कौन सा दर्रा किन्नौर से संबंधित है। तो विच पास इज एसोसिएटेड विद किन्नौर, तो कौन सा है, कुंजुम दर्रा है, शिपकिल्ला दर्रा है, रोहतांग है, या फिर बारालाचा दर्रा है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं किन्नौर, कौन सा दर्रा किन्नौर में, तो देखिए कुंजुम दर्रा। अगर हम कुंजुम दर्रे की बात करेंगे तो फ्रेंड ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये है कुंजुम दर्रा, आपको देखने को मिलेगा लाहौल स्पीति में, ठीक है, लाहौल स्पीति में। शिपकिल्ला दर्रा, ये बिल्कुल सही है, शिपकिल्ला दर्रा कहाँ पे, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर हम रोहतांग दर्रे की बात करेंगे तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। तो रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है कुल्लू को मनाली से मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। अगर हम बारालाचा दर्रा की बात करेंगे तो बारालाचा भी कहाँ पे है, ये लाहौल स्पीति के अंदर सिचुएटेड है। क्लियर। बट शिपकिल्ला दर्रा आपने ध्यान रखना है, ये कहाँ पे, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है ना। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो ये लाई करता है, और यहीं से ही एंटर होती है सतलुज रिवर हिमाचल के अंदर, ठीक है। तो सतलुज रिवर जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सतलुज रिवर की, और सतलुज रिवर जो है, और सबसे छोटी रिवर कौन सी है, वो है यमुना रिवर। क्लियर। तो इस तरह से हिमाचल में टोटल कितनी रिवर है, वो है 5 रिवर। क्लियर हो गया। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस तरह से एक्सप्लेनेशन बताई हुई है ना। शिपकिला जो है हिमाचल भारत चीन सीमा पर स्थित दर्रा है, और सतलुज नदी इस क्षेत्र से भारत में क्या करती है, एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ये देखो यहाँ पे गलत कथन बताना है हमने। किन्नौर सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कुल्लू देवदार और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। लाहौल स्पीति ठंडा मरुस्थल क्षेत्र है। ऊना हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का मुख्य भाग है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड, वो क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
उन्ना हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों का मुख्य भाग नहीं है ना। तो यहाँ पे हमसे गलत पूछा गया है। गलत में क्या आएगा, गलत में आएगा कि ये जो है बिल्कुल सही है ना। अच्छा, थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं किन्नौर, किन्नौर जो है सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लियर। तो किन्नौर में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रसिद्ध है ये उत्पादन के लिए ना। अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करेंगे ना तो वो आता है शिमला। तो ठीक है। कुल्लू, कुल्लू को देखो देवदार और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, टूरिज़्म के लिए जाना जाता है कुल्लू मनाली। अब लाहौल स्पीति जो है ये ठंडा मरुस्थल क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो लाहौल स्पीति ये ठंडा मरुस्थल क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट उन्ना जो है ये वैसे तो ये हिमाचल की निचली पहाड़ी है या फिर मैदानी संक्रमण क्षेत्र में स्थित है, जो हमारा शिवालिक, जिसको हम शिवालिक हिमालय कहते हैं, उसके अंडर ये आता है। ठीक है। तो इस तरह से जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, और उस तरह से मध्य हिमालय और शिवालिक शिवालिक हिमालय में जो है हमारा जो है ये इस तरह से लाई करता है। ठीक है। और जिसे जैसे आपने देखा भी होगा, जो धौलाधार रेंज चलती है ना, धौलाधार रेंज, तो वो वो इस क्षेत्र में आती है ना। तो सबसे जो लोएस्ट पार्ट आता है वो यही आता है, उन्ना कांगड़ा का जो है ना। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि जो धौलाधार जो है, धौलाधार रेंज को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, धौलाधार जो है किस को और किस नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो फ्रेंड, ये थे हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जो भी चैनल पर नया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी इसी तरह से वीडियो पर प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।